घूमने के लिए गए थे। ये गुवाहाटी होते हुए सीधे शिलोंग पहुंचे और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राज रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। ये जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। अभी उसको भी आनंद यही का इंदौर का, ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया, वो उनके लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राज कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको हमने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। देखिए, सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहाँ गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आएगी। इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया था। अब उनके इन्वेस्टिगेशन उनका विषय है। उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। इंदौर पुलिस करेगी क्या पूछताछ? इंदौर पुलिस किसी को पूछताछ? देखिए, चूंकि प्रकरण वहाँ पर शिलोंग का है, इस शोरा का है, थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए, लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये इंदौर एसपी ने अभी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बयान दिया है किस तरीके से पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझाई जा रही है, पूछताछ आगे जारी रहेगी। एहतियाब आपका रुख करना चाहूंगी मैं। फिलहाल आप राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं, जिस तरीके से विपिन बता रहे थे, ऐसे में यहाँ पर राजा रघुवंशी की माता जी का जो बयान सामने आया है इस वक्त वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि टिकट जाने के लिए उनकी बहू ने ही यानी कि सोनम ने ही बुक कराई थी। इसके साथ ही ये भी कहा मेरे बेटे से कि अपनी चेन पहनकर आना, चेन पहनकर साथ चलने के लिए कहा था। उस वक्त उन्हें कुछ संदेह जरूर हुआ था
इसको लेकर जरा पूछिएगा। व्यवहार तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस चीज को लेकर संदेह हुआ था। अब जो चीजें रिपीट हो रही हैं उससे यहां पर कुछ ना कुछ महसूस जरूर हो रहा है। एहतियाब आएंगे आपके पास। The family of Raja Rajbangshi, their friends, their brothers, and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. So now our police is doing well done Our job. police they have done the excellent job. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. Okay. Now his girl's father now also. तो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। एहतियाब आपका रुख करना चाहेंगे। माता जी के बयान को लेकर हम बात कर रहे थे, इसको लेकर जरा बात कीजिएगा। जी, आप सीधे सवाल विपिन जी से ले सकती हैं। जी विपिन जी, जिस तरीके से राजा जी की माता जी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जब सोनम ने ही टिकट करवाई थी जाने के लिए, और इसी के साथ उसने कहा कि चेन पहनकर चलना है, चेन पहन के आने के लिए कहा, तो उस वक्त पर मुझे जरूर थोड़ा सा लगा था, संदेह हुआ था, क्योंकि उस वक्त पर महसूस नहीं होता है, लेकिन जब घटना घट जाती है तो जरूर वो चीजें जब माइंड में आती हैं तो कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है। देखिए, मेरा मानना इसमें यह है, तो सोनम द्वारा इसमें इस प्रकार से क्या बोला होगा, तो चेन पहन के चलो, क्योंकि वो चेन जो है वो चेन शादी की चेन थी, तो कोई भी लड़की इसमें ये नहीं चाहेगी बोलना, तो आप लोग अपनी अंगूठी उतार दो, चेन उतार दो, इस प्रकार से हो सकता है इसने इस प्रकार से कहा होगा उसको। अभी घटना होने के बाद में माता पिता जो है थोड़ी सी बातें तो शेयर करते हैं, इस प्रकार से सच आती चीजें बातें। पिंकी, इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक सवाल जो है मैं विपिन से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने विपिन के साथ में काफी वक्त हम लोग बातचीत भी करते थे। विपिन भाई, परिवार में जिस तरीके से सोनम को लेके अटैचमेंट था, जैसे राजा को लेके अटैचमेंट था, राजा एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था, वही ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में परिवार सोनम को भी दे रहा था। देखिए, इसमें राजा जो है हमारा छोटा भाई है, और राजा को हमने मतलब बच्चे से रखा तो है, राजा की हर इच्छा पूरी करी हमने है, और इस प्रकार उसी प्रकार से जो है सोनम को अभी हमने कभी ऐसे नहीं सोचा है तो सोनम कौन है हमारे लिए। सोनम को हमने अपने बेटे से समझा, उसको समझा है, और हमको ऐसा कभी सोचा नहीं होगा हमने ऐसा कुछ हो सकता है इसमें बारे में। बाकी पुलिस द्वारा इसमें जो कहा जा रहा है, तो सोनम इसमें आरोपी, मेन आरोपी इसके अंदर ही है। बाकी हम लोग चाह रहा है इसमें एक चीज है, तो एक बार सोनम से बात कर लेगा, कभी तो सारी चीज सही हो जाएगी इसमें। तो सोनम की जैसे प्लानिंग क्यों की गई थी, तो सोनम ने प्लानिंग कभी करी उसमें है कभी, तो हमारी भी सरकार से एक ही ख्वाहिश इसके अंदर है, तो इसमें सोनम ने मास्टरमाइंड है कभी, तो सोनम को भी सजा वैसे मिलना चाहिए जिस प्रकार से सजा राजा को मिली है। राजा को सजा नहीं मिली, राजा को तो सजा दी गई थी, पता नहीं किसका। ये सजा देखिए, हम लोग सजा इसकी बोल रहे हैं क्योंकि जब कोई मास्टरमाइंड होगा इसमें कभी, तो उन्हें सजा दी उसको एक तरफ से। मास्टरमाइंड मतलब ये होता है सजा देना, तो उन्हें जिस प्रकार से राजा को मौत दी है ना, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, हम लोग चाहते हैं, सरकार से एक ही चीज चाहते हैं, तो इनको ऐसी सजा दी जाए तो इनकी मौत भी काफी ठीक है, तो बिल्कुल विपिन, आप कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, और आपका मानना यह है कि जांच जो है वो सही दिशा में हो रही है, बिल्कुल ठीक जांच जो है वो हो रही है, जांच पर आप विश्वास कर रहे हैं, पुलिस के बयानों पर आप विश्वास कर रहे हैं, सरकार पर आप विश्वास कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए यह है कि जांच पूरी होगी तो सच सामने आएगा, और उसके तहत कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। अगर इस बीच आपके मन में कोई ऐसी चीजें याद आ रही हों जिसके बारे में आप बताना चाहें। देखिए, मेरा मानना इसमें कि इस चीज का है, तो अभी जैसे इसमें जो जांच चल रही है, उस जांच को थोड़ी सख्ती से और कभी सोनम के द्वारा की जाएगा। अभी सोनम कहाँ थी, कितने दिन कैसे रही, कैसे नहीं रही है, और अभी तक उसको किसी ने मारा कूटा नहीं, इस सब चीजें प्रकार से सोनम से जो जांच की जाएगी इसमें, तो इससे बहुत से खुलासे ऐसे होंगे जो कुछ अभी नहीं हो पाए। इसमें भी 4-5 लोग के नाम जो आए हैं वो पुलिस द्वारा नाम आए हैं। अब इसमें सोनम द्वारा जो नाम आगे बढ़ना चाहिए वो नाम अलग लिख लेंगे इसमें। जब हम लोग ये चाह रहे हैं इसमें, तो सोनम से पूछताछ थोड़ी की जाए इसके अंदर, तो इसमें कौन कौन मास्टरमाइंड थे, कौन कौन मास्टरमाइंड नहीं थे, क्योंकि हम लोग इसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि सोनम से जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी, जब तक पुलिस के लिए भी थोड़ी सी चीज इसमें उलझन वाली चीज फंसी हुई है, तो इसमें मास्टरमाइंड कौन है। बिल्कुल विपिन, और ऐसे कठिन वक्त पर इस दुख की घड़ी में इंडिया न्यूज की संवेदनाएं आपके साथ हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा खुद का भी, अपने परिवार का भी, और भगवान आपको इस दुख को सहने की क्षमता दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए, और रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ।
पहले